हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुकेश सर चैनल। आई होप आप अपनी फैमिली, पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे हो और मेरा लेक्चर देख रहे हो। दोस्तों, आज हम देखेंगे वे ऑप्टिक्स के कुछ अगले सवाल। कुछ सवाल मैंने पिछले वीडियो में लिए थे, अगले सवाल इस लेक्चर में। तो देखते हैं बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल। इन फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन पैटर्न स्लिट विड्थ इज 0.2 mm। स्लिट का विड्थ कितना है? 0.2 mm, यानी कि स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है छोटा d, तो ये हो 0.2 mm। अगर इसको मीटर में लिख ले तो ये आएगा 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। एंड स्क्रीन इज 2 मीटर अवे। स्क्रीन का डिस्टेंस होता है बड़ा d, कितना है? 2 मीटर अवे फ्रॉम द लेंस। इफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज इज 5000 एंगस्ट्रॉम, तो वेवलेंथ कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको मीटर में, बाकी क्वांटिटीज भी मीटर में है, तो इसको मीटर में लिख सकता हूं 5 × 10⁻⁻7 मीटर। Then the distance between the first minimum on either side of the central maximum। ये लाइन आपको पागल बना सकती है, कंफ्यूज करा सकती है। फर्स्ट मिनिमम बोला है, लेकिन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम। तो अगर इस स्क्रीन पे यहां सेंट्रल मैक्सिमम बन रहा है सेंटर में, तो सेंट्रल मिनिमम अगर यहां बनता है, ये ऊपर और इसके नीचे भी बनेगा, बन सकता है। ऑन आइदर साइड क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन। लेकिन डिस्टेंस कौन सा पूछा है? यहां से यहां का नहीं पूछा है। ये यहां मिनिमम बना और यहां ये पहला मिनिमम है, इस यहां से सेंट्रल से ऊपर और सेंट्रल से नीचे भी पहला मिनिमम बनेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें पूछा है। तो डी लैम्बडा, तो बस सिंपल सा है, बीटा इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय डी। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो लैम्बडा कितना है? 5 × 10⁻⁻7 इंटू डी है 2, और ये डी 2 × 10⁻⁻4 आ जाएगा। 2 से 2 गया, इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 5 × 10⁻³ मीटर। तो ये बीटा आ गया। लेकिन ये बीटा का डिस्टेंस, यानी कि सेंट्रल मिनिमा का डिस्टेंस, सेंट्रल मिनिमा कौन सा? फर्स्ट मिनिमा। यहां से कितना है? 5 × 10⁻³ सेंटर से। लेकिन पूछा क्या है? ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम, यानी कि आइदर साइड मतलब ये साइड और ये साइड, ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों का पूछा है। तो ये इसका होगा डबल, एक का डबल। ये इतना 5 × 10⁻³ है, तो a प्लस a कितना आएगा? ट्वाइस आएगा उसका। तो 2 इंटू कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 10 × 10⁻³ आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 10, 1 0 जाएगा, ये आएगा 10⁻²। 10⁻²। हाँ, ऑप्शन बी में 10⁻² था, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1 10⁻² मीटर। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। 2 लाइट waves of intensities I1 and I2 having same frequency pass through same medium at a time in same direction and interfere. The sum of the minimum and maximum intensity। sum of the minimum and maximum intensity बोला है। तो मिनिमम इंटेंसिटी और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होती है? आई मैक्स क्या होता है दोस्तों? आई मैक्स होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम क्या होता है? आई मिनिमम होता है √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, जो कि हमें पूछा है, सम पूछा है दोनों का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करके ऐड करता हूं, ये a1 + a2 वाला फॉर्मूला लग जाएगा। a1 + a2 का होल स्क्वायर, यानी कि
रूट I1 का स्क्वायर आएगा I1 प्लस 2 इंटू ए बी, ये बी, 2 रूट I1 रूट I2 प्लस ये बी का स्क्वायर यानी कि I2 आ जाएगा, प्लस क्या बोला है ये वाला, तो इसका भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो रूट I1 का स्क्वायर आ जाएगा I1 माइनस 2 इंटू रूट I1 रूट I2 प्लस I2 का स्क्वायर यानी कि I2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस 2 रूट I1 I2 और ये माइनस 2 रूट 1 I1 I2 कैंसल हो जाएगा, तो इक्वल्स टू क्या आएगा, इक्वल्स टू यहां मैं लिख लेता हूं, इक्वल्स टू I1 और ये I1 2 I1 प्लस I2 और I2 बचा तो 2 I2 इक्वल्स टू आएगा 2 कॉमन और ये ब्रैकेट में I1 प्लस I2। यहां तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी दिख रहा है हमें, तो ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। द लुमिनस border that surrounds profile of a mountain, the luminous border that surrounds profile of a mountain before sun rises behind it is an example of। तो किसका एग्जाम्पल है, जब सूरज उगने से पहले हमें कुछ माउंटेन के जो एज होते हैं ना, माउंटेन के कुछ ये जो एज होते हैं यहां ब्राइट लाइट दिखता है, तो ये कौन सा फेनोमेना है, तो इंटरफेरेंस है, डिस्पर्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है या डिफ्रैक्शन है, ये हमें पूछा है। तो अगर माउंटेन अगर नहीं होता तो लाइट सीधा आता, लेकिन ये क्या है, ऑब्स्ट्रैकल, एक ऑब्स्ट्रैकल की तरह काम कर रहा है, मराठी में बोलते हैं अड़थड़ा, है कि नहीं। तो एक ऑब्स्ट्रैकल, इसने अपोज कर दिया लाइट को, तो लाइट एज यहां दिख रहा है, एज पे कॉर्नर पे लाइट क्या हुआ, बेंड हो रहा है, इसका मतलब। तो अगर लाइट बेंड होता है इसका मतलब किसी ऑब्स्ट्रैकल की वजह से, तो डिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है, डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द एजेस ऑफ एन ऑब्स्ट्रैकल इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो वही पैटर्न यहां दिख रहा है, तो ऑप्शन डी होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट बिटवीन द रे ऑफ लाइट एंड द वेव फ्रंट। तो रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट, ये रहा वेव फ्रंट किस तरह बनता है, इस तरह बनता है। तो a ray of light is inclined at 45 with wavefront, a ray of light is tangential नहीं, ये तो नहीं हो सकता। according to Huygens principle, ray of light has no physical existence, a ray of light is normal to the wavefront। तो ray of light होता है दोस्तों, देखो ये ray of light निकला, ये निकला, ये नॉर्मल होता है किसके, वेव फ्रंट के। तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल। अगले सवाल अगले सेशन में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।